हाय दोस्तों। बहुत से फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ग्रूब होता है। तो ऐसे फैक्ट्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। आज हम कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 111, 112 एंड 113 पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूफ। और इस लेक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 56, 57 और 58 होगा, जो कि डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूफ। इनमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऊपर नीचे हैं, अदरवाइज ये सेक्शंस सेम ही हैं, लेकिन हम इसको दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। पहले कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के मुताबिक। चले आए शुरू करते हैं। कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकल 111 फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूफ। ऐसे फैक्ट्स जो कि कोर्ट खुद ही जुडिशियल नोटिस ले सकती है, तो उन फैक्ट्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जुडिशियल नोटिस से क्या मुराद है? जुडिशियल नोटिस बेसिकली एक रूल है लॉ ऑफ एविडेंस में, जिसमें ऐसे तमाम फैक्ट्स आते हैं कि जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं। इन फैक्ट्स के बारे में कोर्ट को मालूम होना चाहिए। कोर्ट पर लाजम है कि इन फैक्ट्स को जुडिशियल नोटिस के तौर पर ले। जब एक जज खुद किसी भी चीज़ को विदाउट एनी एविडेंस मान लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो अब ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं या नहीं होते। ये ऑलरेडी एक फैक्ट है। तो ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस ले सकती है, मतलब कोर्ट को ये बात पता होती है कि हाँ ये फैक्ट है और इस फैक्ट को साबित करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे कि एक जनरल रूल है कि एवरी फैक्ट प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट हैज़ टू प्रूव, मतलब कोई भी फैक्ट जो कि कोर्ट के सामने लाया जाएगा उसको प्रूफ करना होगा। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 112 फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। कुछ फैक्ट्स के बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए कि ये फैक्ट है। तो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर एविडेंस की ज़रूरत नहीं और कोर्ट को पता है कि ये एक फैक्ट है? ए, ऑल पाकिस्तान लॉज, मतलब पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं उसके बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए और उस पर एविडेंस की ज़रूरत नहीं। बी, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द आर्म फोर्सेस, आर्मी के जो वॉर के कवानीन है उनके बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए। सी, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटर या किसी भी लेजिस्लेटर ने पाकिस्तान के अंदर की है, तो उस रजिस्ट्रेशन के बारे में, उस प्रोसीडिंग के बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए। डी, तमाम कोर्ट्स की मोहरें, बेशक वो पाकिस्तान के अंदर हैं या जो पाकिस्तान के बाहर हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया हो। इसके अलावा समुद्री दायरा इख्तियार की अदालतें या बहरी अदालतें, उनकी तमाम स्टैम्प्स, मतलब सील्स और नोटरी पब्लिक की सील्स, और उन तमाम सील्स जो कि किसी एक्ट या रेगुलेशन के तहत किसी एथोराइज पर्सन को अथॉरिटी दी हो कि वो ये सील्स लगा सकता है।
कोर्ट को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ई, कोर्ट को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से ऑफिस की किस हद तक अप्रोच है, मतलब उसके फंक्शन क्या है, वो ऑफिस क्या काम करता है, क्यों काम करता है, कौन करता है, कैसे करता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और कोई अपॉइंटमेंट हुई तो इस ऑफिस के ऑफिशियल गजट में वो अपॉइंटमेंट नोटिफाई है। कोर्ट को इस बारे में पता होना चाहिए। एफ, कोर्ट को पता होना चाहिए हर स्टेट की सॉवरेनिटी क्या है, टाइटल क्या है, इसका नेशनल फ्लैग कौन सा है, और क्या उसको फेडरल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया। जी, बेसिकली कोर्ट्स को ज्योग्राफिकल डिवीजन्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल डिवीजन्स क्या हैं, पब्लिक फेस्टिवल्स कौन से हैं, हॉलीडेज कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए। और ये तमाम हॉलीडेज और पब्लिक फेस्टिवल्स ये नोटिफाई हो ऑफिशियल गजट में। एच, कोर्ट को इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि पाकिस्तान के हदूद व इख्तियार में आते हैं। आई, कोर्ट को ये बात भी पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की किन किन स्टेट्स का, इंस्टीट्यूशंस का, या कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है, वो दुश्मनी कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई और कब शुरू हो सकती है। कोर्ट को इन तमाम बातों के बारे में इल्मियत होनी चाहिए। जे, कोर्ट के तमाम ऑफिसेज और उस कोर्ट के सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज और उसके असिस्टेंट वगैरह, कोर्ट को इस सब का पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एडवोकेट्स हैं जो कि कोर्ट में पेश हो सकते हैं और कौन सी कोर्ट में पेश हो सकते हैं, और वो लोग जिनको लॉ ने एथोराइज किया है कि वो भी अपीयर हो सकते हैं। इन सब के बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए। के, कोर्ट को ये भी पता होना चाहिए कि लैंड और सी पर कौन से कवानीन हैं और उसमें क्या जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, कौन सा लॉ अप्लाई होता है, इस सब के बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए। आर्टिकल 112 सब आर्टिकल 2, कोर्ट ए से लेकर के तक और उन तमाम मामलात में पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस या आर्ट में कोर्ट अपनी मदद के लिए डॉक्यूमेंट्स या बुक्स का सहारा ले सकती है। इसके बाद ये बात बताई गई है आर्टिकल 112 सब आर्टिकल 3 के अगर कोई बंदा कोर्ट को ये बात कहता है कि कोर्ट को इस फैक्ट पर जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा करने से इनकार कर सकती है, लेकिन वो बंदा कोई डॉक्यूमेंट या बुक को रेफर करता है तो कोर्ट इस बुनियाद पर उसके बाद जुडिशियल नोटिस ले सकती है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 113 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूफ। अगर पार्टी खुद किसी फैक्ट को एडमिट कर लेती है, मतलब कि वो पार्टी ये बात कहती है कि ठीक है मैं इस बात को मान लेती हूँ, वो इन रिटन फॉर्म में किसी भी बात को लिख के देती है या ओपन कोर्ट में किसी भी बात को मान लेती है, तो ऐसे फैक्ट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। सिविल केसेस में किसी भी बात को मान लेने से मुराद एडमिशन होता है और क्रिमिनल केसेस में किसी भी फैक्ट को मान लेने से मुराद कन्फेशन होता है। तो अगर आप एडमिशन और कन्फेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको कन्फेशन एंड एडमिशन का लेक्चर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।